मासूम मुस्कान। 4 साल का अनुज हाथ में छोटी सी पिचकारी लिए होली है कहता पूरे आंगन में दौड़ रहा था। वह बहुत खुश था। अपनी समझ में वह पहली होली बना रहा था। पिछली होली तक तो शोर शराबे में डरकर अपनी मम्मी से चिपक जाता था। रजनी अपने बेटे को होली खेलते देख फूली नहीं समा रही थी। नन्हा अनुज दूसरों की जगह खुद पर ही रंग डाल रहा था। उसने होली खेलते अनुज को प्यार से अपने सीने में भींच कर पुचकारा। अनुज को यह व्यवधान अच्छा नहीं लगा। वह कुनमुनाया, होली खेलने दो। तभी अंदर से रजनी के पति महेश ने पुकारा। वह अंदर चली गई। होली खेलते हुए अनुज घर से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसे सामने वाले घर का दरवाजा खुला दिखा। वह पिचकारी लिए हुए घर में दाखिल हो गया। यह घर घनश्याम सिंह का था। कई सालों से घनश्याम सिंह और अनुज के पिता महेश तिवारी के बीच दुश्मनी थी। आमने सामने रहते हुए भी कभी एक दूसरे के घर गमी होने पर भी नहीं जाते थे। अनुज दरवाजे से घुसा तो घर का आंगन मिला। आंगन में घनश्याम सिंह बैठे थे। अनुज अपनी पिचकारी लेकर उनके पास गया और रंग डालकर खुशी से चिल्लाने लगा, होली है, होली है। घनश्याम सिंह को कुछ क्षण लगे उसे पहचानने में। ये तो उस महेश का लड़का है। उनकी पत्नी संतोषी ने कहा। हाँ, लगता है खुला दरवाजा पाकर घर से निकल गया। ठीक है, पर इसे बाहर करो। अपने पति का हर हुक्म मानने वाली संतोषी उनका यह हुक्म नहीं मानना चाहती थी। उसके बच्चे बाहर थे। एक पोता भी था। उसे देखने को वह तरसती थी। अनुज उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान उसका दिल चुरा रही थी। क्या हो गया? कांट मार गया क्या? घनश्याम ने डांटते हुए कहा। बाहर निकालकर कहाँ खड़ा कर दूं? कहीं इधर उधर चला गया तो? चला जाए कहीं भी, तुम्हें क्या? इसकी मां को ख्याल नहीं इसका। तभी घनश्याम सिंह के खास दोस्त आ गए। वह उनके साथ बैठक में चले गए। संतोषी ने अनुज का हाथ पकड़ा और अपने साथ रसोई में ले गई। महेश के पड़ोस में रहने वाली 10 साल की सरला हामफती हुई घर में दाखिल हुई। उसने रजनी को बताया कि छज्जे पर खड़े हुए उसने देखा कि अनुज सामने वाले घर में घुस गया है। उसकी बात सुनते ही महेश और रजनी परेशान हो गए। महेश रजनी पर गुस्सा करते हुए बोला, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? वह बाहर निकल गया। अब पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। चलो हम अनुज को लेने चलते हैं। इधर अपने दोस्त को विदा करके घनश्याम सिंह भीतर गए तो संतोषी अनुज को गोद में बिठाकर मिठाई खिला रही थी। उन्हें देखकर बोली, अब गली में कहाँ छोड़ देती? अभी जमुना के साथ घर भिजवा दूंगी। मुझे भी बच्चे से दुश्मनी नहीं है, पर इसके माँ बाप ने इल्जाम लगा दिया कि हमने इसे अगवा किया है तो। संतोषी इस बात पर विचार कर रही थी कि तभी दरवाजे की कुंडी जोर से खटखटाने की आवाज आई। घनश्याम सिंह बाहर आए तो महेश और रजनी खड़े थे। महेश ने तैश में कहा, कहाँ है अनुज? घनश्याम सिंह के बोलने से पहले ही अनुज बाहर आ गया। उसके एक हाथ में पिचकारी थी और दूसरे में गुजिया। रजनी के पास जाकर बोला, आंटी ने मीठी मीठी खाने को दी। रजनी ने संतोषी की तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। संतोषी ने भी बिन बोले आंखों से कह दिया कि वह भी मां है। दोनों मर्द एक दूसरे से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, पर बरसों से जमी बर्फ हल्की सी पिघली थी।